नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, आज 6 अगस्त की दो शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं, फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में, वो एसएससी सीजीएल के पेपर की जीए के जो क्वेश्चन है, टोटल जनरल अवेयरनेस के और प्लस जनरल नॉलेज के, उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। देखिए, सुबह मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें जीए वाले फर्स्ट शिफ्ट के बताए थे और प्लस जो 5 अगस्त वाले थे वो बताए थे। इसमें 6 अगस्त को जितने दोनों शिफ्ट में मेरे पास क्वेश्चन आया, अभी उन सबका मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो मैंने इधर उधर से कलेक्ट किया, देखिए एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट वायस रॉय ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अब देखिए, इसमें एक चीज और है कि मैं वो वाला क्वेश्चन बताऊंगा जो आ चुका है, और वो वाले भी बताऊंगा जो उससे रिलेटेड आ सकते हैं आने वाले टाइम पे। देखिए, कल मैंने कई सारे क्वेश्चन ऐसे बताए थे जो आज आए हैं। फर्स्ट वायस रॉय ऑफ इंडिया के लिए पूछा गया है। देखिए, सबसे पहली बात, तीन चीजें हैं इसमें। एक होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो सबसे पहले पोस्ट क्रिएट की गई थी। वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से क्रिएट की गई थी, और वो थे सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद 1833 में एक एक्ट आया था, सेंट हेलेना एक्ट। उसके थ्रू पोस्ट क्रिएट की गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे, फिर उसको 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लगे, और फिर उसको वायसराय बोलने लगे 1857 में, जब क्रांति हो गई थी। तो 1858 में, 1858 में जो एक्ट आया था 1858 में, उसके बाद फिर उसको वायसराय बोलने लगे। तो ये तीनों चीज आप याद रखिए। पहले गवर्नर जनरल ऑफ ये प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे पहले? विलियम बेंटिंग। और सबसे पहले वायस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये आप याद रख सकते हैं, तीनों चीजें आप याद रखिएगा। तीनों का मैंने एक्ट भी बता दिया, और ये कब कब क्रिएट की गई थी पोस्ट, वो सब बता दी। फिर एक क्वेश्चन आया था कि गौतम बुद्धा ने इनलाइटनमेंट कब अचीव की थी, कहां पे अचीव की थी? तो ये गौतम बुद्धा ने जो इनलाइटनमेंट अचीव की थी वो कहां पे? बोध गया में की थी। देख, ये जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारे फैक्ट इसमें लिखे हुए हैं। गौतम बुद्ध ये बुद्धिज्म के फाउंडर थे। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ओरिजिनल नाम था इनका सिद्धार्थ। और ये कपिल वस्तु के किंग थे, ये शुद्धोधन के यहाँ पे उनके लड़के थे ये। और उसके बाद इनका इनलाइटनमेंट हुआ था बोध गया में, बिहार में। और इनका पहला सरमन कहाँ पे हुआ था? पहली स्पीच जो दी थी वो थी सारनाथ में दी थी। उसके बाद देख सकते हैं, ये जो पहला डे होता है बुद्धिस्ट कैलेंडर का, उसको वैशाखिका वैशाखी पूर्णिमा बोलते हैं, सॉरी। तो पहली जो ये डे होता है बुद्ध कैलेंडर का, वैशाखी पूर्णिमा बोलते हैं। उसके बाद जो ये बुद्ध पूर्णिमा होती है, वो डे होता है, वो बर्थ को, इनलाइटनमेंट को और पासिंग अवे को, मतलब डेथ को, तीनों चीजों को डिनोट करता है, तीनों चीजों को मार्क करता है बुद्ध पूर्णिमा। सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट कंट्री वाइज चाइना में है। और देखिए, ये पूरी ये काउंसिल की भी लिस्ट दी हुई है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और प्लस पिंड कमेंट में। जितनी भी पीडीएफ अभी तक मैंने की है, सब आपको वहां पे फ्री में मिल जाएंगे। आप पीडीएफ ले लीजिएगा और पढ़ डालिएगा इसको। 6 काउंसिल हुई, 6 के नाम लिखे हुए हैं। पहली वाली हुई थी राजगृह में। और उसके बाद ये वो किस किंग के अंडर में हुई थी? अजात शत्रु के अंडर में। दूसरी हुई थी काला अशोका के अंडर में, वैशाली में। तीसरी जो काउंसिल हुई थी वो अशोका के अंडर में हुई थी, पाटलिपुत्र में। चौथी हुई थी कनिष्का में, कनिष्का के अंडर में, कश्मीर में। पांचवी हुई थी म्यांमार में, और राजा थे राजा थे मिंडोन। छठी भी बर्मा में हुई है। तो ये सब फैक्ट लिखे हुए हैं। जातक जो टेल्स हैं वो बुद्ध की बचपन से रिलेटेड जो कहानियां हैं उनकी, उनसे रिलेटेड है ये। फिर एक आया था क्वेश्चन, नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए, कल मैंने बताया था जो एनालिसिस में, आपको वही वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आज फिर से। नंबर ऑफ टोटल, अगर ये पूछा जाएगा कि इस समय कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो इस समय 6। लेकिन ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने थे? 7 थे। तो दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगर ये पूछा जाएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ओरिजिनली कितने थे फंडामेंटल राइट, तब 7 थे, इस समय 6 हैं। 6 कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, और प्लस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। जिसके तहत अगर कोई किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो वो बंदा या बंदी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को ये जो फंडामेंटल राइट है इसको इंश्योर करना होगा कि उसका कोई राइट वायलेट ना हो। और अगर ये देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, इसके लिए कोई भी हाई कोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। बाकी मैंने डिटेल बताई थी कल कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट हुआ है तो उसको इन्फोर्स करा सकता है। हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो लीगल राइट भी करा सकता है। तो पावर इसके पास ज्यादा है हाई कोर्ट की। राइट टू प्रॉपर्टी इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल ये
फंडामेंटल राइट नहीं है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और उससे इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था 1978 में, और अब ये आर्टिकल 300 ए में है, पार्ट 12 में। फिर देखिए क्वेश्चन आया था बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ये सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया में वो है भारत रत्न, नंबर 1 पे है ये। सेकंड नंबर पे है इसमें ये पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे है पद्म भूषण, और फोर्थ नंबर पे है पद्मश्री। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये सबसे बड़ा कौन सा है, भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। फिर किक वॉलीबॉल, ये कहाँ का स्पोर्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और उसके बाद और भी देखिए, ये जो मैंने सुबह बताए थे वो भी इसमें एक बार जल्दी से बता दे रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है अभी जितने मुझे मिलते जाएंगे वो कल अपलोड करूंगा पूरा मिला के, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आया था कि साउथ अफ्रीका, ये जो एस है ब्रिक्स में, ये क्या है, ये साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। ये मैं पीडीएफ उसमें अपलोड कर चुका हूँ ग्रुप में, आप वहां से देख लीजिएगा। 9 अभी तक ब्रिक्स के समिट हुए हैं, और 9वां वाला होगा चाइना में, 8वां हुआ था इंडिया में। उसके बाद देखिए स्पिनच यानी कि पालक किस में रिच होती है, ये आयरन में होती है, बाकी उसमें कई सारी चीज होती हैं। सबसे ज्यादा ये पॉपुलर है आयरन के लिए। माई कंट्री माई लाइफ के जो राइटर, ये ऑथर कौन थे, ये है मतलब लाल कृष्ण अडवाणी। सांगपो रिवर को चाइना में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र चाइना में, तिब्बत में यारलुंग सांगपो बोलते हैं, फिर ये ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में आ जाती है तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये था, गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। ये देखिए मैप दिया हुआ है, गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना। गंगा यहाँ से आई, देखिए हुगली ये कोलकाता में रहेगी, और ये जो बांग्लादेश वाली है इसको पद्मा बोलेंगे। ब्रह्मपुत्र जब ये बांग्लादेश में जाएगी तो इसको जमुना। तो जीबी जीपी बीजे ये है, मतलब गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और बांग्लादेश को जमुना। तो ये आप याद रख सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 2014 में, और जिनका एक ये ऑर्गेनाइजेशन है बचपन बचाओ, उनकी बुक का नाम है आजाद बचपन की ओर। इसी का ऑथर का नाम पूछा था, आजाद बचपन की ओर किसकी बुक है, कैलाश सत्यार्थी की। न्याय सूत्र किसकी बुक है, गौतम की है। उसके अलावा देखिए पीएम पूछे गए थे कि ये बांग्लादेश की, ये शेख हसीना किस देश की पीएम है, बांग्लादेश की है। बाकी जो नेबर कंट्रीज है उनका भी लिख दिया मैंने। नेपाल के पीएम है शेर बहादुर देवबा, भूटान के हैं शेरिंग तोगबे, और ये श्रीलंका के पीएम है रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका में हालांकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसलिए वहां पे मैत्रीपाला सिरिसेना प्रेसिडेंट है, ये आप याद रखिएगा। पाकिस्तान के पीएम है शाहिद खकान अब्बासी, और म्यांमार के प्रेसिडेंट है हितिन क्यों। अनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। उसके अलावा पूरी लिस्ट में बता चुका हूं सुबह, आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ग्रुप से देख लीजिएगा, टेलीग्राम में सब में मिल जाएगा फ्री में। आरोग्य रक्षा फैमिली हेल्थ केयर, ये आंध्र प्रदेश में है स्कीम। ये पेस मेकर किसके लिए यूज करते हैं, हार्ट रिदम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पूरा उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ये सब मैंने लिख दी और सुबह एक्सप्लेन भी की थी आपको, आप देख लीजिएगा। प्लस नंबर ऑफ प्लेयर पोलम कितने होते हैं, 4 होते हैं, और मैंने बाकी जो जितने भी स्पोर्ट हैं उसमें कितने कितने नंबर ऑफ प्लेयर हैं ये सब मैं बता चुका हूँ। किक वॉलीबॉल या फिर सेपक ट्रॉ, ये एक स्पोर्ट है कहाँ का, साउथ ईस्ट एशिया का। मसाई ट्राइब है, ये केन्या में पाई जाती है। सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा। ये पूरी ये लिस्ट मैंने दी हुई है, आप या तो यहाँ पे पॉज करके देख लिए, या फिर आप इसमें ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा वो फ्री में है, और उसमें पूरी पीडीएफ आपको प्लस बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आप उसको ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल के जितने भी वीडियोस हैं सबके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, उन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्लस पिन कमेंट में दिया हुआ है। ओवरऑल अगर आप आज की बात करें तो जो 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में देखिए इंग्लिश वाला जो है सेक्शन, उसमें वो ये मॉडरेट टू टफ ही रहा है। इंग्लिश वाले में पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और जो बाकी है क्वांट वाला वो तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। एक मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाया था डीआई के लिए, कि डीआई के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें सरल मेथड से बताया, आप उसको देख लीजिएगा। प्लस उसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो भी अभी मैंने बनाया थोड़ी देर पहले, एकदम सरल भाषा में बताया, वो सब आप देख लीजिएगा एक बार। और अगर आप देखें मैथ्स के जो एडवांस मैथ्स के अगर आप देखें तो ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। जीए के क्वेश्चन इजी माने जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के इजी हैं ये क्वेश्चन, काफी ज्यादा इजी है। करंट अफेयर केवल 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी ये हिस्ट्री और पॉलिटी और जो ऊपर ऊपर से पूछ रहे हैं काफी एकदम स्टैटिक जो जीके नॉर्मल फैक्ट। तो ये पूरे आज की थी, आज के दिन की 6 अगस्त की पूरी एनालिसिस प्लस क्वेश्चन। दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपलोड कर दी है, आपको वहां से मिल जाएंगी। और जो बाकी मैंने बताया आपको डीए के क्वेश्चन, डीआई के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना सिखाया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया था, प्लस कुछ और सेक्शन के बताया, और